बहुत गर्मी हो रही है। Hello you lovelies, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing absolutely amazing. तो आज मैं लेके आई हूँ एक नया हॉल वीडियो एंड आई एम फीलिंग वेरी लाइक हैप्पी सर कि मैं अपने YouTube के लिए कंसिस्टेंट हो रही हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली मीशो का हॉल वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपने ट्रेंडियस्ट टॉप्स डाले थे और आप लोगों को वो ब्लॉग बहुत पसंद आया। बहुत सारे लोगों ने लिंक्स मांगे थे, मैंने लिंक्स में मेंशन कर देते कमेंट बॉक्स में ही। और अगर आप लोगों को अभी भी वो टॉप्स चाहिए या आपको ऑर्डर करवाने हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया है कमेंट, तो वहाँ से आप वो आउटफिट मंगवा सकते हो। एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड फॉर इंस्टाग्राम नॉट फॉर यूट्यूब। तो मैंने यूट्यूब पे इसका प्लान किया कि मैं ऑनेस्ट रिव्यूज जो होंगे जो मैं यूट्यूब पे दूंगी। इंस्टाग्राम पे वीडियो स्पॉन्सर्ड है नॉट फॉर यूट्यूब। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो एंड आई जस्ट लव द फिट। तो जो इसका थीम था ना, मुझे मंगवाने थे 2 से 3 डेनिम आउटफिट्स बिकॉज थीम ही डेनिम था। स्पॉइल फ्लिपकार्ट बेसिकली ये है। स्पॉइल की आपने पेजेस देखा होंगे इंस्टाग्राम पे या फ्लिपकार्ट पे आपने इसका सेक्शन देखा होगा। तो वहाँ से मैंने आउटफिट मंगवाए थे। सारे जो मैं आउटफिट दिखाने वाली हूँ साइड पे साइड में इसकी वीडियो भी लगा दूंगी। मैंने उसको कैसे स्टाइल किया था वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा और इसके साइजेस में स्पेशली बता दूँगी क्योंकि साइज में मुझे बहुत ही ज़्यादा इशू हुआ है। बेसिकली मेरे को जो साइज आता था अभी तक जो साइज आता था दैट इज़ लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल, बट आई हैव गेन लिटिल वेट। तो मुझे अब लगता है कि मुझे मीडियम ही कपड़े आएंगे और आज के बाद जो भी मैं कपड़े ऑर्डर करवाऊंगी ना, मैं लिटरली मुझे सोचना पड़ेगा उनके बारे में, क्योंकि मुझे अब मीडियम आउटफिट आ रहे हैं। स्मॉल आउटफिट ना मुझे इतने कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा टाइट हो जा रहे हैं। और मुझे आजकल ना, अब पहले मैं कैसे भी कपड़े पहन लेती थी, लाइक कितना भी टाइट हो कितना भी अनकंफर्टेबल हो मैं मैनेज कर ही लेती थी, बट नाउ आई हैव बिकम द टोटली डिफरेंट पर्सन। आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई डोंट लाइक आउटफिट। अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है ना, आई फील लाइक कि मुझे पहनना ही नहीं है आउटफिट। मेरा मन ही नहीं करता वो आउटफिट पहनने का। और पहले मुझे ऐसे फिटिंग वाले कपड़े बहुत अच्छे लगते थे कि बिल्कुल प्रॉपर फिट हो, और अभी आई हैव बिकम लाइक दैट पर्सन जिसको कोजी कम्फी आउटफिट लाइक पजामाज, पैंट्स, लूज ट्राउजर्स, लूज टी शर्ट, अब मैं वो बन चुकी हूँ। मुझे वो सारे कपड़े पसंद आते हैं। आई डोंट नो क्या ही रीज़न उन चीज़ों का, बट मेरे को बिल्कुल भी अब ना ऐसे टाइट फिटेड कपड़े अच्छे ही नहीं लग रहे हैं। मेरे को बिल्कुल लूज कम्फी आउटफिट जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, बिल्कुल फ्लोई सा फील करूँ मुझे वही कपड़े अच्छे लगते हैं अब। तो चलो विदाउट फर्दर डू अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आउटफिट जो मैंने मंगवाया था वो था ये वाला, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि थीम था डेनिम। तो डेनिम की मुझे 3 आउटफिट मंगवाने थे जिनमें से पहला आउटफिट ये था। ये बिल्कुल कॉर्सेट वाली वाइब देता है। इसका ये अपर पोर्शन है एंड दिस इज द मिड पोर्शन। अगर मैं ऐसे देखूँ ना इसको तो लगेगा कि ये अपर मैंने अलग पहना हुआ है एंड दिस इज द डेनिम स्कर्ट, बट नो दिस इज द होल वन आउटफिट एंड आई genuinely loved it, like how it looked on my body। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे अपने ऊपर ही, और मैंने उसको स्टाइल किया था बूट्स के साथ विद सम वाइट पर्ल इयरिंग। एक वाइट चश्मा भी लगा लिया था मैंने। जब मैंने पहना था मेरी फ्रेंड बोली निकिता ऐसे लग रही हो तुम जैसे तुम बिल्कुल ग्रीस में होगी। अब वाइट कलर के चश्मे लगा के, वाइट पर्ल इयरिंग्स पहन के, डेनिम का ये पहन के और बूट्स पहने सब पेयर करके थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर फिट, लेकिन इसका इशू था साइज। मैंने इसको मंगवाया था स्मॉल साइज में। अब मैंने इसको एक्सचेंज करके मीडियम साइज में मंगवा दिया था, लेकिन तब मेरे पास मीडियम साइज था नहीं अभी, बल्कि मैंने रिसेंटली अभी इसको एक्सचेंज करवाया है। अभी तो आउटफिट पहुंचा भी नहीं है मेरे पास मीडियम साइज में। तो मैंने स्मॉल साइज में मंगवाया था। इतना मुश्किल, लाइक इतनी ज़बरदस्ती से इसकी चेन लगानी पड़ी। मैंने अपनी दोस्त की हेल्प की थी कि इसकी चेन लगा दो, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसके बैक पे ऐसी चेन है, सी अगर इसको ऐसे पहन के इसकी बैक पे से चेन है और जो ये चेन के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, बट स्टिल लाइक की बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता मुझे। तो मैंने सोच के इसको मीडियम साइज में ऑर्डर करवाई दिया ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आउटफिट पहनूँ तो मैं खुद की किसी की हेल्प ना लेनी पड़े मुझे आउटफिट पहनने के लिए, मैं खुद ही पहन लूँ। इतना कंफर्टेबल हुआ आउटफिट और बहुत सुंदर लग रहा था ये मेरे ऊपर। अगर मैं साइज छोड़ के देखूँ तो, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और या आई लाइक दिस फिट। Okay, now comes dress. This denim dress has buttons on the front और ये भी मिड लेंथ की ड्रेस है।
ये मैंने वीडियो बनाने से पहले ही आई प्लान, लाइक अभी लास्ट सैटरडे मेरी मेरे फ्रेंड का प्लान बन गया क्लबिंग जाने का, तो मैंने ये तब पहन लिया था। ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये मेरे को बहुत ही पसंद आया। इसका परफेक्ट फिट, जो तीनों डाइनिंग का आउटफिट मंगवाए थे सबसे ज़्यादा कम इसका ही प्राइस था। इट वॉज अराउंड 600 एंड समथिंग। इसके साथ वाइट थोड़ा सा हील्स के साथ, और बहुत ही सुंदर लग रहा था मेरा आउटफिट भी। इसका साइज भी मुझे बिल्कुल ठीक किया है, हल्का सा टाइट है बट ये स्मॉल साइज में था, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं लगा। और मैं इसमें मीडियम भी एक्सचेंज करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मीडियम अगर आएगा तो क्या पता वो ठीक से फिट ना हो या मुझे लूज हो जाए, तो इसलिए मैं इसको एस साइज में रख रही हूँ। नाउ कम्स टू दी थर्ड आउटफिट। मैंने कहाँ फेंक दिया थर्ड आउटफिट? डेनिम आउटफिट। इसमें ऐसे पफ सी स्लीव्स है एंड इट हैज़ अ बेल्ट ऑल्सो। बेल्ट बहुत ज़्यादा कूल लग रही थी मुझे इसकी। लेकिन जब मैंने आउटफिट पहना था ना, मुझे अपने ऊपर ये आउटफिट इतना अच्छा लगा नहीं, बट व्हेन आई शॉट अ वीडियो और इस पर पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और बहुत ही क्लासी सा फिट लग रहा था। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे इन दोनों आउटफिट के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया आउटफिट, बिकॉज मेरे को ये खुद के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था। मे बी अगर मैं ना बिल्कुल ऐसे कवर्ड आउटफिट पहनना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे लाइक इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो आई टोल्ड यू कि मुझे ऐसे स्ट्रैपी से फिट्स ज़्यादा पसंद है। ये बिल्कुल कवर्ड है, बिल्कुल हाई नेक है और इसकी स्लीव्स भी बहुत ही बोल्ड है, तो मुझे अपने ऊपर इतना ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन ये वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और इसकी क्वालिटी इज़ ऑल्सो लाइक थोड़ा सा सो है बाकी दो आउटफिट के अकॉर्डिंग। इतनी ज़्यादा क्वालिटी मुझे इसकी पसंद नहीं, बिल्कुल ये डेनिम की तरह दिखता है, लेकिन इसका कपड़ा इज़ नॉट लाइक फुल्ली डेनिम नहीं है, ये बहुत ही हल्का सा डेनिम होता है ना, वो है ये। और मैंने इसको स्टाइल किया था अपनी पर्ल वाली हील्स के साथ। लेकिन अगर इफ़ यू आर ऑफिस गोइंग पर्सन, लाइक अगर आपकी कोई ऑफिस पार्टी है या जहाँ पे आपको चाहते हो कि आपको बहुत रिवीलिंग से कपड़े नहीं पहने, तो उसके लिए ये आउटफिट परफेक्ट है। इस आउटफिट का प्राइस वॉज ऑल्सो समथिंग लाइक 1600 एंड समथिंग। वो भी मैं एग्जैक्ट यहाँ पे बता दूंगी कि प्राइस कितना था इसका, बट मुझे इतना पसंद नहीं आया। मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद आया, लाइक जिन्होंने वीडियो देखी उन लोगों को भी बहुत पसंद आया मेरे को, लेकिन पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो मुझे ओके ये तीनों तो वाले आउटफिट थे जो मुझे ब्रांड की तरफ से कंपलसरी मंगवाने थे उनके चॉइस के। बाकी 3 से 4 आउटफिट मैं अपनी चॉइस के मंगवा सकती थी, वो ज़रूरी नहीं था कि डेनिम कंपलसरी हो। तो मैंने एक ना नॉर्मल सा ऐसे एक्सेल साइज में टी शर्ट मंगवा दिया, और इस टी शर्ट तो मुझे मतलब लाइक ये मुझे बेस्ट परचेज लगा, बेस्ट परचेज लगा, बिकॉज इट हैज़ लाइक अ वेरी नाइस क्वालिटी विथ सच अ प्राइस। लाइक इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, वो प्राइस देख के ना मुझे बिलीव ही नहीं हुआ टी शर्ट लिटरली, बिकॉज जब भी हम इतने कम प्राइस में टी शर्ट मंगवाते हैं वो एक बार ही पहनने के बाद बिल्कुल पोचा हो जाती है। ऐसे होता है कि एक बार ही पहनने के बाद उसको पोचा मारने की जरूरत है, इतनी ख़राब क्वालिटी थी उनकी। लेकिन इस इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी टी शर्ट मिली मुझे बहुत ही। मुझे लैवेंडर कलर वैसे भी बहुत पसंद है, लैवेंडर कलर में ये क्यों प्यारे से दो यहाँ पे क्या बोलते हैं टेडी बेयर्स बन रखे हैं विद अ हार्ट इन बिटवीन। और इसका साइज मैंने ऐसे मंगवाया था बिकॉज I told you I am like that person who love loose comfy outfits nowadays। तो मैंने मंगवाया था। इसका प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 169 रुपीज़। 160 ओरिजिनल प्राइस था, दैट इज़ लाइक 199 का जब मैंने इसका टैग देखा था। लेकिन जब मैंने इसको लिया था इसका प्राइस होता था 169। तो अभी आप ना कुछ लो ना लो, लेकिन ये टी शर्ट तो पक्का ही ले लेना। और इतनी ज़्यादा कम्फी, आप इसको घर पे भी पहन सकते हो, बाहर जाना है जॉगर्स का ट्राई कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट परचेज है, ये बहुत पसंद आया मुझे। अनदर वन इज़ दिस ट्राउज़र। ये ट्राउज़र भी मैंने वहीं से ही मंगवाया था। ये ट्राउज़र की क्वालिटी थोड़ा सा थिक लगी मुझे समर्स के लिए, मुझे गर्मी लग रही थी इसमें जब मैंने पहना था इसको, थोड़ा सा थिक लगा। अदरवाइज वैसी क्वालिटी अच्छी है कि ऐसा ट्राउज़र नहीं है कि जिसपे बहुत जल्दी से बबल्स आ जाए या बहुत अनकम्फर्टेबल हो, नहीं। ये अच्छा था, बट मुझे लग रहा है कि ये समर से ज़्यादा थोड़ा विंटर्स में पहनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा थिक है इसका मटेरियल, तो इतनी जल्दी एयर आसपास नहीं होगी इसमें। एंड दिस वाज अराउंड 300 एंड समथिंग रुपीज़। लास्ट आउटफिट इज दिस टॉप has become like very viral nowadays। This is from Uptowny। ये भी मैंने स्पॉइल से मंगवाया था, बिकॉज दे हैव
सो मैंने डिफरेंट ब्रांड्स जिनके साथ उन्होंने कोलैब किया होगा, तो उसमें एक अपटाउनी का ये वाला टॉप भी था। दिस इज़ अ 3-वे टॉप, लाइक इसको आपकी तरह इफ़ यू विल पुट बोथ द शोल्डर्स डाउन तो ये ऐसा एक ट्यूब टॉप बन जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू लाइक एंड थर्ड वन इज़ वन शोल्डर टॉप, लाइक आप एक साइड से अगर इसके स्लीव्स नीचे कर दोगे तो इट विल बिकम वन शोल्डर टॉप। ये वाला भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि इसको 3 तरीके से स्टाइल कर सकते थे और ये बहुत ही परफेक्टली बॉडी को फिट हो रहा था मेरे। दिस वाज आल्सो इन स्मॉल साइज, लेकिन ये वाला स्मॉल साइज में हुआ था, लेकिन ये मुझे परफेक्ट फिट आया था। और इसका मटेरियल भी अच्छा है। दिस वाज फॉर अराउंड 300 एंड समथिंग रुपीज़, तो लाइक प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे वर्थ इट लगा ये। ओके, सो दिस इज़ व्हाट ऑल फॉर दिस व्लॉग। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मैं सारे आउटफिट्स का लिंक अगेन कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी और पिन कर लूँगी, तो आपको अगर खरीदना है कुछ तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड डू फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।